नहीं लगेगा, निराकार साकार सब कुछ बोध हो जाएगा। ठीक है, चुपचाप चलते रहो। जिज्ञासु दीक्षित जी मथुरा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं मामेकम शरणम ब्रज को अच्छे से समझना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में इसे कैसे उतारूं, इसमें प्रमाद से कैसे बचूं? सबसे बड़ी बात है मामेकम शरणम ब्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। घर में रहते हुए भी घर अपना नहीं है, माँ पिता की सेवा करते हुए भी मेरा कोई नहीं है, ये प्रभु के जन है, प्रभु हैं। शरीर में रहते हुए भी शरीर मेरा नहीं है। मामेकम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। मामेकम, न मेरा मन है, न मेरा तन है, न मेरा धन है, न मेरा कोई जन है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। मामेकम, एकमात्र भगवान। स्वप्न में भी किसी की आस नहीं, किसी का परिचय नहीं, जागृत की तो जाने दो, केवल मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब मामेकम की तरफ बढ़ोगे तो पहले खूब नाम जप करो और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो कि माँ में श्री कृष्ण, पिता में श्री कृष्ण, भाई में श्री कृष्ण, पूरे परिवार में श्री कृष्ण, पूरे मोहल्ले में श्री कृष्ण, पूरे देश में श्री कृष्ण, पूरे जगत में श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। तो मामेकम, और उन्हीं श्री कृष्ण की मैं शरण में हूं। तो हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, निष्पाप कर दूंगा, संसार से उद्धार कर दूंगा। बस ऐसे हमें भगवान की शरण, कुछ भी बकाया ना रह जाए, सब कुछ भगवान है ऐसा हमें देखना है। मामेकम, अगर भगवान के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है तो अभी मामेकम नहीं है। मामेकम में एकमात्र भगवान, मामेकम, और उन्हीं की मैं शरण में हूं। जैसे मीरा जी कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, है ही नहीं दूसरा कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, वही सब में विराजमान है। और एक आता है मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और जितने दूसरे कोई नहीं है। पर मीरा जी तत्वज्ञानी महापुरुष है, वो कहीं दूसरों न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र गिरधर गोपाल, वो मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ऐसे मामेकम शरणम ब्रज, एक वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान श्री कृष्ण है और मैं उन श्री कृष्ण की शरण में हूं। ये हो गया मामेकम शरणम ब्रज। व्यवहारिक शब्दों में कहा जाए तो ये आएगा कि सबको छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, लेकिन सब श्री कृष्ण है ये जानकर श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, ये आध्यात्मिक बात है। समझ पाए आप? नाम जप करो और धीरे धीरे राधा राधा नाम करो, बहुत जल्दी परिचय हो जाएगा। एक और बात करें तो जैसे कभी कभी निरुत्साहित हो जाते हैं तो सत्संग, निरुत्साहित को सत्संग उत्साह प्रदान करता है। कि पहले तो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते थे पर अब उनको पढ़ते हैं नहीं, मोटिवेशन बुक में इतनी ताकत नहीं कि अध्यात्म की ऊंचाई तक आपको ले जाए। नहीं, मोटिवेशन तो मतलब एक प्राकृतिक धरातल तक का है, लेकिन प्रकृति से अतीत परमात्मा की तरफ चलने वाला तो संतों के वचन, आपको जो भगवत मार्ग के सच्चे संत हैं, हाँ सच्चे संत, उनके वचन सुनने होंगे, वही आपको उत्साह प्रदान करेंगे। जो भगवान के नाम जपने का उत्साह, भगवान से मिलने का उत्साह, पाप नष्ट करने का उत्साह, सच्चिदानंद आनंद में सुख में डूबने का उत्साह, ये तो संतों की वाणी से प्राप्त होता है। मोटिवेशन सांसारिक नहीं कर सकते, समझ रहे ना? एक अंतिम एक बार योगक्षेम का हमें क्या समझना चाहिए? योगक्षेम का भाव है कि अब हम नाम जप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, इसके बाद जो मुझे चाहिए वो अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे, मुझे चिंता की बात नहीं है। क्षेम जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना, और योग जो नहीं है उसकी प्राप्ति करवाना। संपत्ति, ज्ञान, धर्म जो भी हमें चाहिए वो मेरा मालिक जानता है, वो अपने आप योग करवा देगा, उस वस्तु को प्रदान कर देगा, उतना ज्ञान प्रदान कर देगा, उतनी शक्ति प्रदान कर देगा, वैसी व्यवस्था प्रदान कर देगा। हमें दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। मामेकम शरणम ब्रज अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपक्व। आपका कर्तव्य है अनन्य चिंतन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, माता पिता की सेवा, अपनी पढ़ाई को भगवान मानना, अपने परिवार, अपने व्यवहार को शुद्ध रखना, अपने परिवार के प्रति जो व्यवहार, जैसे माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, जिसके प्रति जो भी है वो व्यवहार शुद्ध रखना, नाम जप करना, पढ़ाई को अपना भक्ति मानना, पढ़ाई को भी भगवान की भक्ति मानना। हाँ, तो फिर आगे जो प्राप्त कराना है
वो करवा देंगे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा वो कर देंगे। योगक्षेमम भाम्य। महाराज जी हमें राधा राधा एक बार बोल दीजिए। राधा 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 खूब जपो। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी और डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा जी। महाराज जी आप दोनों, एक प्रधानाचार्य हैं, एक शिक्षा विभाग में है प्रयागराज में, दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था। महाराज जी शिक्षा का आध्यात्मिक स्वरूप क्या हो जिससे बच्चे अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़ें और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त हों? सबसे पहली बात है कि बच्चों के जीवन में माता पिता के प्रति पूज्य भाव और अपने देश के प्रति प्राण समर्पण का भाव, ये तभी आएगा जब उनके चरित्र पावन होंगे। उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य। और दूसरी बात, अगर अध्यात्म का उनके अंदर बीज नहीं है तो आधुनिक शिक्षा उनके पतन का हेतु होगी, उनकी उन्नति का हेतु नहीं होगी। आज हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो विद्या विनयम ददाती वो नहीं है। विद्या विनय प्रदान करती है। विद्यान, जो विद्या के अंदर सामर्थ्य है, वो झुकाना सिखाती है, वो नम्रता सिखाती है, वो प्रवीणता सिखाती है कि स्वयं सुखी रहो और दूसरों को भी सुख प्रदान करो। अब ना ऐसे वचन बोले जाते हैं, ना ऐसे कर्म किए जाते हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे आचरणों के शिकार हो रहे हैं जिससे उनका जीवन ही नष्ट हो रहा है। आप तो मतलब जानते ही हैं, जब आप बच्चों के बीच में हैं, छोटे छोटे बच्चे वो उस क्रिया के शिकार हो रहे हैं जो हमारे पास यहां आकर के वर्णन करते हैं, जिससे उनका नाश हो रहा है, पतन हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि हमारे डॉक्टर लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं कि अगर हफ्ते में आप इस ब्रह्मचर्य का खंडन करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। आप विचार कीजिए, हम तो देसी उदाहरण देते हैं कि जब खेती होती है गेहूं की और गलेथ में होती है, गलेथ का मतलब बाली आई है, अभी दाना हल्का हुआ है और उस समय काट ली जाए तो किस काम का रह जाएगा। ऐसे ही हमारे 9 किशोर बच्चे जो 14, 15, 16, 18 के हैं, इनके अंदर जो ये व्यभिचार प्रवृत्ति जागृत हो रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो हस्त मैथुन की प्रक्रिया, जो व्यसन, ये इनसे बचा लो। अगर इनसे बचा लो और इनके अंदर एक 5 मिनट ही सही, अगर वो राधा राधा बोलने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, हरि हरि बोलने लगे, और हमारे पढ़ाई में महापुरुषों के कुछ चरित्र होने चाहिए, ऐसे महापुरुषों से जो हमारे को उत्साहित करे, धर्म के लिए प्राण देना, राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करना, संयम से जीना। धर्माचरण किसे कहते हैं? दूसरों के लिए हम समर्पित होने पर क्या बन सकते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तब हमारी बात बने। अब आधुनिकता की तो बहुत पढ़ाई हो रही है, विनाश की तरफ हमारे नई पीढ़ी चली जा रही। हर बालक नशा करना सीख रहा है, हर बालक व्यभिचार में प्रवीण हो रहा है, हर बालक छल कपट से युक्त हो रहा है, हर बालक अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता चला जा रहा है और डिग्रियां उनके पास है। तो हमें लगा कि ये विद्या नहीं, ये तो अविद्या ही है। अगर विद्या होती तो अपने बुजुर्गों को झुक करके प्रणाम करना आ जाता, नम्रता से बात करना आ जाता, व्यसनों से बचना आ जाता, व्यभिचार से बचना आ जाता। तो हमें लगता है अध्यात्म की शिक्षा से रहित जो विद्या है वो कभी जीव को सुखी नहीं कर सकती। अध्यात्म युक्त शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए हर राजा के ऊपर महाराजा विराजमान होता था। परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो वशिष्ठ जी, देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी, दैत्य राज बलि तो शुक्राचार्य। हर महापुरुष, शासन में ही तो अध्यात्म के शासन में आधुनिक विद्या सफल हो सकती है, लेकिन अध्यात्म के बिना आधुनिक विद्या सफल नहीं हो सकती। एक बार वो विद्या संबंधी मंत्री आए थे, विद्या के माध्यमिक शिक्षा मंत्री, डॉक्टर गुलाब देवी जी, वो 2-3 बार, तो उनसे भी यही प्रार्थना की थी और लागू करवाया था कि कुछ मिनट प्रार्थना और शास्त्र संबंधी वार्ता। गुलाब देव जी को बड़ा अच्छे से मार्गदर्शित किया। जी उन्होंने इन्हीं सारी बातों को लेकर के जी। तो हमारी तो यही है कि हमारे विद्यार्थियों को बचाओ, व्यसन से बचाओ और व्यभिचार से बचाओ। इसका ज्ञान उनको मिलना चाहिए, नहीं तो बहुत उद्दंडता बच्चों में आती चली जा रही है। होना चाहिए, उस पर एक विषय होना चाहिए जी। उसमें परिवार और समाज का भी कुछ सहयोग मिले। आज परिवार का और समाज का सहयोग मिलना असंभव मान लीजिए। इसलिए असंभव मान लीजिए कि आजकल पिता को अपने पुत्र की कम पड़ी, अपनी वासनाओं की पूर्ति की ज्यादा पड़ी है। इसीलिए वो पुत्र की उन्नति नहीं, और समाज ईर्ष्या द्वेष, इतना अध्यात्म विहीन जीवन है
कि वो उसका पतन करना चाहेंगे, उत्थान तो नहीं चाहेंगे। आप जैसे गुरुजन बैठ करके उनके उत्थान के लिए उनके अंदर बीज डालें तो ही हो सकता है। समाज में तो अब ऐसा, समाज में तो बीड़ी पीना सिखाएंगे, हुक्का पीना सिखाएंगे। आज के पिता ऐसे हैं, ये नहीं पता चलता कि ये जो मैं क्रिया के लिए आदेश कर रहा हूं इससे बच्चे का संस्कार नष्ट हो जाएगा। तो मुझे कम लगता है कि माता पिता या समाज उसको सहयोग करेगा नवीन बच्चे को। आप जैसे गुरुजन ही संभाले तो संभाले। व्यवहारिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाता है महाराज जी हम लोगों के साथ में विद्यालय में। जी। लोग शिक्षक या प्रधानाचार्य विद्यालय इस तरह के संस्कार देने का प्रयास करता है, जी। और वो संस्कार जब परिवार से और समाज से नहीं मिलते हैं हाँ तो कमजोर हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। हमारी पीड़ा है। हाँ वैसे हम प्रयास करते हैं, जब यहाँ गृहस्थ जन विराजते हैं तो उनके माता पिता को प्रयास करते हैं कि आज आपका जीवन सुखमय जो चल रहा है, कल आपका जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। आप अपने बच्चों को जो शिक्षा गलत दे रहे, जो आप बेपरवाही की छूट दे रहे, आप चेक नहीं कर रहे कि मोबाइल में वो क्या देख रहे, वो नशा क्या कर रहे हैं, वो किनसे मिल रहे हैं, यही बच्चे अभद्र होकर कल आपको घर से निकालेंगे। इसलिए माता पिता होश में रहे, अपने बच्चों को देखो क्या पद्धति हमारे भगवान की, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। अब इसको बदलना बहुत कठिन है। यही जब बड़े होंगे ना तो यही अभद्र व्यवहार करेंगे, यही अभद्रता के आचरण। तो घर के अगर माता पिता सहयोग दे और व्यवहार उनका सही हो तो हमें लगता है सही बात है, आपकी शिक्षा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। पर इसलिए हमने कहा असंभव, क्योंकि आज का वातावरण बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। जब घर में माता पिता बैठ करके आसपास के साथ ताश खेलेंगे, बीड़ी पिएंगे, शराब पिएंगे, तो बच्चों के संस्कार कैसे? वही कष्ट होता है कि 6 घंटे हमारे साथ बच्चे रह रहे हैं, 18 घंटे उसी समाज और परिवार के साथ में रहते हैं, तो बड़ी कष्ट की अनुभूति होती है कि थोड़ा सहयोग मिल जाए। हाँ। और वही हम प्रयास यहाँ वृंदावन में, यहाँ पे महाविद्यालय इंटर कॉलेज महाराज जी राजा महेंद्र प्रताप जी का, और थोड़ा सहयोग समाज का मिल जाए। और ये वार्ता इसीलिए आपके माध्यम से रखी है कि ये पूरे समाज में जाए, परिवार के लोग, समाज के लोग। प्रयास यही है कि समाज थोड़ा बदले, प्रयास यही कि, और हमें लग रहा है भगवान की कृपा से, राधा किशोरी की कृपा से काफी परिवर्तन हो रहा है समाज का, काफी परिवर्तन। वीडियो आपके जा रहे हैं, मैं समझता हूँ युवा वर्ग बहुत उसको, हाँ बहुत हमारा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हजारों ऐसे नौजवान भाई आते कि हमने शराब छोड़ दी, हमने मांस छोड़ दिया, हम गंदे आचरण छोड़ दिए, हम अमुक नियम से चल रहे, तो काफी परिवर्तन भी है। तो इसी माध्यम से परिवार समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए तो शिक्षक और अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के कार्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें शिक्षकों को भी ध्यान रखना है कि अपने आचरण और अपने बर्ताव ऐसे किए जाएं जिससे विद्यार्थियों के अंदर गलत संस्कार न पड़े। कुछ अज्ञानी शिक्षक ऐसे हैं जो अपने गुरु भाव को भूल जाते हैं कि मैं इनका गुरु हूं, और उनके साथ व्यवहार में त्रुटि कर बैठते हैं, आचरणों में त्रुटि कर बैठते हैं। जो तो हमें लगता है अगर शिक्षक आप जैसे हाँ आचरण पवित्र होने वाले, और अगर हमारे ही आचरण अपवित्र होंगे तो हम बच्चों को क्या शिक्षा दे देंगे, हम समाज को क्या शिक्षा दे देंगे? क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं जिनके साथ शिक्षकों ने गलत व्यवहार किया, ऐसे भी बच्चे आए हैं। तो हमें लगता है शिक्षकों का भी जो ऐसे आचरणों वाले हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि आप गलत हो चलो ठीक है, लेकिन आप ऐसे आचरण मत करो कि आपकी गलती हजारों में जाकर के दुख पैदा कर दे या दोष पैदा कर दे। हम गलत है तो हम सुधार करने का रास्ता देख सकते हैं, लेकिन हम हजारों को अपने दोष से युक्त कर दे, अब सुधार होना नहीं, अब दुर्गति होना है। हाँ इसलिए शिक्षक भी मतलब सावधान रहे कि हमारा कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई हंसी मजाक, कोई छूना, कोई गलत आचरण ऐसा बच्चों के संग ना हो, क्योंकि वो नादान बच्चे, उनके अंदर वही संस्कार पुष्ट हो जाएंगे और फिर आपका विरोध जीवन भर चलेंगे, बीज के रूप में बीज पड़ जाएगा। हाँ। अब जैसे एक 13-14 वर्ष का बच्चा बहुत ही शक्तिहीन होकर के जब बात किया हमसे, तो हमने कहा तुम्हारे अंदर बात कैसे ऐसे आ गई? तो उन्होंने कहा हमारे दोस्त ने सिखाया, एक दोस्त ने गलत संस्कार डाले। तो 13-14 वर्ष का बालक खड़े होने में चक्कर आ रहा है, और उसका ब्रह्मचर्य क्षीण होने के कारण स्मृति क्षीण हो जाना, जोड़ों में दर्द होना, बहुत तरह के विकार सामने आ जाते हैं। तो एक संस्कार पूरी जिंदगी को नष्ट कर देता है, और एक संस्कार उठाकर महात्मा बना देता है। तो हमें ऐसे संस्कार डालने हैं कि जो जीवन में राष्ट्र भक्ति आवे, भगवान
भगवत भक्ति आवे, समाज में उत्साह और आनंद पैदा कर सके। वैसे प्रयास तो अपने लोग सब मिलकर के कर ही रहे और भगवान सफलता दे रहे हैं कि जितना हमारा अब हाइलोजन की तरह जलेगा और 0 वाट की तरह जलेगा, तो जितना अपना प्रकाश है उतना चल रहा है। नई दिशा मिली है महाराज जी पूरे युवा वर्ग को और हम जैसे शिक्षकों को। एक नया रास्ता हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसे 10-15 साल पहले हम लोग काफी कुंठित थे, परेशान थे। कुछ परिवर्तन समाज में भी आया, सरकार में भी आया है और आपके माध्यम से जो हो रहा है निश्चित रूप से ये इसमें ब्रजवासियों की प्रधानता है, क्योंकि ये ब्रजवासियों के टूक बोल रहे। हमने ब्रजवासियों की टूक पाए, ब्रजरज लगाई है, तो इन्हीं सब ब्रजवासियों का बल बोल रहा है। मान लो ब्रजवासियों के घर का अन्न जब एक पेट में इकट्ठा हुआ तो वो प्रेमानंद बन के बोल रहा है। इली की चरण उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान यहाँ धूल दूसरित हो गया, तो हमारे अंदर जो ज्ञान आया है वो इनकी चरण रज से आया, इनकी जूठल से आया है। यहाँ पे कृपा रहे आप लोगों पे भी कि हम लोग सर्वत ठीक रहे आप लोग। सब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, और नाम जप से ही बुद्धि का प्रकाश होता है। जो जितना नाम जप करता है उतना ही उसको लाभ प्राप्त होता है। गोस्वामी जी का एक दोहा याद कर ले कि बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। हाँ, बिल्कुल निश्चित है, जो जितना भजन करेगा उतने उसका ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होगा। जो जितना नाम जप करेगा उतने उसकी समस्त वासनाएं नष्ट होती चली जाएंगी, समस्त बाधाएं नष्ट होती चली जाएंगी। शुभ कर्म का फल होता है सुख, अशुभ कर्म का फल होता है दुख। नाम जप से शुभ अशुभ दोनों मिट जाते हैं और भगवदानंद की अखंड प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। पर नाम में रुचि जल्दी नहीं होती। अगर हम थोड़ा थोड़ा नियम बनाते चले जाएं तो महाराज जी आपका वीडियो देख के हम लोग रुचि पैदा होकर यहाँ तक पहुँच गए। हाँ, खूब नाम, हाँ नाम जप, वीडियो का कृपा है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। खूब नाम जप करो, श्री जी तक पहुंचाना है। यहीं तक नहीं, अभी श्री जी तक चल रहा है, अभी लाल तक पहुंच रहा है। श्वेता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ज्योतिष शास्त्र भी हमारे ग्रंथों का अंग है। महाराज जी, आपकी वाणी से नाम का प्रताप पता चला, नाम जप से मन शांत भी रहने लगा। गुरुदेव, जीवन में भीषण परिस्थितियों में आने पर क्या हम नाम जप के साथ साथ गृह शांति के उपाय भी कर सकते हैं? लेकिन मन में यह भी कहता है कि जिस प्रभु का नाम सिमरन हम कर रहे हैं वो जगत रचयिता, सभी ग्रह नक्षत्र बदलने का सामर्थ्य भी रखता है। नाम जप के अभाव से और बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मन पूर्ण शरणागत भी नहीं हो पाता। दिन महाराज जी, इनका भाव है कि साथ साथ हमें समझना है मूल बात कि हमारे पास विपत्तियां दुख क्यों आते हैं। कोई नहीं चाहता पूरी सृष्टि में कि हमें दुख भोगना पड़े या हमारे पास विपत्ति संकट आवे, हमारा तिरस्कार अपमान हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन सबको भोगना पड़ता है। इसके मूल में जाइए, क्यों भोगना पड़ता है? तो बोले पाप कर्म, अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का फल है दुख, चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार की विपत्तियां। अशुभ कर्म क्यों होते हैं? सुख भोगने की लालसा। जितने भी कानून विरुद्ध, भागवती सिद्धांत के विरुद्ध आचरण होते हैं वो सब पाप कहे जाते हैं, और वो सब होते हैं सुख भोगने के लिए, सुख के लिए। हम दूसरे की हिंसा कर देते हैं, या व्यभिचार के लिए, या नाना प्रकार के जितने अशुभ कर्म होते हैं वो सुख भोगने के लिए होते हैं और परिणाम में दुख मिलता है। अब उस अशुभ को नष्ट किए बिना तुम्हारी विपत्ति, संकट, दुख कोई नहीं मिटा सकता। तो हम ये नहीं कहते कि ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है? तुम्हारे कर्म किए हुए के अनुसार जो रेखाएं बनी है उन्हीं के अनुसार तुम्हें बताता है। अब तुम्हारे कर्म अगर बिगड़े हुए हैं तो अब उसे चाहे तुम 7.5 शनिचर कह दो, चाहे शुक्र बिगड़ा है, चाहे राहु बिगड़ा, कुछ भी कह लो। अगर अशुभ कर्म नष्ट नहीं हुआ तो तुम्हारी दुख विपत्ति संकट निवृत्त नहीं होगा। अब अशुभ कर्म को कोई मिटा सके ये केवल श्री भगवान में है। रहस्य की बात समझ लो, एक केवल ये सामर्थ्य श्री भगवान में है जो तुम्हारे अशुभों का नाश कर दे। वो स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो हम कह रहे हैं कि अगर शनिचर भगवान की आराधना करो तो भगवान मान के करो, राहु की करो तो भगवान, वो ही मिटा सकते हैं, भगवान दूसरा नहीं मिटा सकता। तो सबसे बड़ी आराधना है भगवान का नाम जप करना और किसी दूसरे को हमारे द्वारा मन वचन कर्म से दुख ना पहुंचे ऐसी भावना करना। अपने आप सब ठीक हो जाएगा,
अब हमारी बात मान लो तो मान लो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, अच्छे आचरण करो, इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये सब बातें हम ये नहीं कहते ज्योतिष गलत है, लेकिन ज्योतिष बताएगा क्या जो हमारी रेखाओं में लिखा है? तो रेखाओं में लिखा जो है उसको मिटाएगा कौन? श्री भगवान। भगवान के सिवा किसी का अधिकार नहीं है कि हमारी रेखाओं को मिटा दे। इसलिए नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। शनि शुक्र राहु ग्रह नक्षत्र जितने सब भगवान के ही पार्षद हैं। एक मूल में जल चढ़ाने से जैसे पूरे वृक्ष डाल पत्ते में पहुंच जाता है, ऐसे भगवान श्री हरि की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती है। आपका मन है तो आप आराधना करो, उनको भी भगवान का रूप मान करके करो, हम निषेध नहीं करते, पर मंगल होगा तभी जब तुम्हारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे, और अशुभ नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान में है, आराधना में है। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। और अगर आपको और कोई रास्ता हो तो आप देख लो। हमारी प्रार्थना है इधर उधर भटकाव में ना फंस करके भगवान का नाम जप करो। हर देवी देवता भगवान का अंश है, भगवान की भावना से उनकी भी सात्विक आराधना करो, सबका मंगल होगा। किसी भी जीव को मन वचन कर्म से दुख न दो और नाम जप करो। ये नाम जप तुम्हारे पूर्व पापों को नष्ट कर देगा, मंगल हो जाएगा। कल क्या होगा? वही होगा जो भगवान मंगल की होंगे। हम क्यों जाने कल क्या होगा? हमें जानने की जरूरत नहीं। राधा राधा राधा, जिस समय मरना है उसी समय मरेंगे, कोई काट नहीं सकता। सुनो भरत भावी प्रबल, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष वशिष्ठ जी के वचन है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। वो पहले से लिख गया है, अमुक जगह अमुक घटना से तुम्हारी मृत्यु होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर टालने वाली बात होती तो दशरथ जी तड़प करके राम जी के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं। आप विचार करके देखो, कौशल्या जी वैधव्य को प्राप्त हो रही है। ये सब क्या है? मतलब भगवान का विधान जो है वो पक्का है। तो जितने देर हम दिए खूब आनंद से जिए, नाम जप करें, दूसरों को कष्ट ना पहुंचावे, बढ़िया है। और अगर आपकी श्रद्धा ऐसी पड़ती हो कि हम कुछ मतलब इस तरह का, जैसे जंतुर है, कोई भस्म राख है, कोई ऐसा घोड़े की नाल वगैरह है कि हमारे कर्मों को मिटा देगी, तो हम आपसे बता रहे हैं ऐसी कोई जादू भस्म नहीं तैयार हुई। हम बचपन से बाबा जी हैं, बचपन से हम बहुत भ्रमण किए हुए हैं, तो हमें सब पता है कि कोई जादुई भस्म ऐसी तैयार नहीं हुई। ऐसा कोई जंतुर नहीं भर सकता कि तुम्हारे कर्मों को नष्ट कर दे। अगर ऐसा हो तो स्वयं तपस्या और साधना और भजन करने के लिए शास्त्र आज्ञा न करता, एक जंतुर बनाने वाला पैदा हो जाता और सबके जंतुर बांध देता, पूरा विश्व सुखी हो जाता। बात समझ लो, हमारी खुला बात समझ लो। ये अस्पताल ना होते, ये विधान नहीं होते धर्म कर्म करने की। खूब नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, इसी से तुम्हारा मंगल होगा। पक्की बात समझ लो, क्योंकि हम बाबा जी काशी सब जगह घूमे हुए, खूब अच्छी जगह सबको देखे, बड़े बड़े सिद्धों से मिले हुए, कुछ नहीं। हम केवल सत्य वस्तु की बात करते हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। जिस दिन अशुभ कर्म नष्ट हो गए उस दिन किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी के दवा की जरूरत नहीं, किसी जंतुर की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाओगे। और जब तक अशुभ कर्म भोगना है तो दुनिया में भाग के आ जाओ, आपको भोगना पड़ेगा जो कुछ लिखे हो। लिलाट दुख सुख देख संग, भोगते गो जहां जाएगो, या सिद्धांत भंग। हम शास्त्रीय अध्यात्म पद्धति से कहते हैं कि आप व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट ना करके भगवान की लीला कथा गाओ, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान के नाम जप करो, सब में भगवत भाव रखो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत विचित्र, हम तो कहते हैं बचो, भगवान नाम जप करो, चरित्र आचरण अपने अच्छे रखो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आपका मंगल होगा। किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। और आप बुरे आचरण करो तो किसी के आशीर्वाद में दम नहीं कि आपको सुखी कर सके, ये पक्का समझ लेना। शास्त्राबाहु अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय जी ने आशीष दिया। 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का भोग किया और 1000 भुजाएं थी, और अपराध बन गया तो काट के फेंक दिया। परशुराम जी ने पूरे वंश को काट के फेंक दिया ना। दत्तात्रेय भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र था ये शास्त्राबाहु अर्जुन। इसलिए हम करें आचरण ठीक है तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, और आचरण गलत है तो कोई आशीर्वाद दे दे फिर भी आपका विनाश हो ही जाएगा। इसलिए धर्म से चलो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो। सत्य है ज्योतिष, सत्य है शास्त्र है, लेकिन ज्योतिष बताता क्या है? हमारे पूर्व के किए हुए कर्मों से बनी हुई रेखा के अनुसार। उसको मिटा कौन सकता है? श्री भगवान। दूसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं है, नहीं मिटा के दिखा देना।
भगवान के सिवा कोई नहीं मिटा सकता, भगवान ही एक सर्वसमर्थ है। मेरी प्रार्थना मान ली जाए, इधर उधर धोखेबाजी में फंसकर अपनी श्रद्धा अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए। हाँ, कुछ है अनुष्ठान, जिन अनुष्ठानों के द्वारा प्रारब्ध को मिटाने की कोशिश की जाती है, पर वो अनुष्ठान ऐसे झाड़ फूक से नहीं होते। जैसे मृत्युंजय, महामृत्युंजय अनुष्ठान, अब बुलाओ विद्वान ब्राह्मणों को और पवित्रता के द्वारा अनुष्ठान कराओ 11 दिन 21 दिन का, और भारी दक्षिणा उनका सम्मान करो, परिवर्तन होगा। गायत्री अनुष्ठान करो, परिवर्तन होगा। शास्त्रों में ऐसे है। ये सब ये बहुत बहुत पर्दे के पीछे बिल्कुल आप जो देख नहीं सकते, और पर्दे के बाहर जो आप देख रहे हैं वो है नहीं। ये हमने बहुत जगह देखा है। इसलिए बहुत शांत हमारी बात समझ लो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है, वो मिटा सकते हैं भगवान। तो भगवान का भजन करो, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, इधर उधर मत भटको। सब देवी देवता जितनी शक्तियां भगवान की हैं, जब आप भगवान के भरोसे में हो तो कोई तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकता। और जब अमंगल होना है, भगवान ने पास कर दिया है, क्योंकि हमारे कर्म भोग है, तो कोई बचा नहीं सकता। तो आप ये समझ लो, जहां जाओगे आपको केवल भ्रम मिलेगा। यदि भजन नहीं है आपके अंदर, तपस्या नहीं है, साधना नहीं, व्रत नहीं है, तो कौन तुम्हारे दुख मिटा सकता है? मिटाने के लिए एक उपाय है कि हम स्वयं दुख भोग रहे हैं और अपने भजन का फल तुम्हें दे रहे हैं। मिटा तो भजन से ही ना। मान लो संतों के पास किस बात के लिए जाया जाता है? उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनकी बात से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। तो मंगल कल्याण किससे होता है? उनके भजन से। जो रात दिन भजन कर रहे हैं, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब तुम्हारा मंगल हो, सब तुम्हारा कल्याण हो। जितना भजन किया वो सब ऐसे। और जो हमारा कर्म है उसे हम भोग लिया और हम भगवत प्राप्त हो गए। न बचा शुभ ना अशुभ। शुभ ले गए आप और अशुभ भोग लिया हम, और निकल गए भगवान की प्राप्ति में। ये राशि की तो मैं बातें बता रहे, अगर समझ में आवे तो समझ लो। और अगर आपको हाथ दिखवाना है, भाग्य रेखा बदलवाने के लिए कुछ करना है, तो आप करके देख लो। जब बदल जाए तो ईमानदारी से आके मुझे बता देना कि अमुक जगह भाग्य बदल गया है, तो अब हम मान लेंगे इस बात को। नहीं तो हम आज तक नहीं देखा है, केवल तुक्का कभी कभी लग गया है। अगर आपका सुधार हो रहा तो उसमें आपका आना, आपका भाव, आपका कर्म है, हमारा उसमें कुछ नहीं। सच्चाई की बात समझ लो। कोई जादू टोना, कोई ऐसा कि कोई मंत्र पढ़ दिया या कोई आशीर्वाद, कुछ नहीं। हम ईमानदारी से कह रहे, कुछ नहीं। आपका कर्म, आपका भाव। जैसे आप भाव में भरे हो कि मैं जा रहा हूं, ये संत भगवान है साक्षात, इनके दर्शन से हमें जरूर लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। क्योंकि आपकी भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। उसमें हमारा कोई चमत्कार नहीं, हमारा कोई भाव नहीं। तो ये सब बाहरी बातें छोड़ो और अच्छे से भगवान का भजन करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम्हारे दुख वास्तविक मिट जाएंगे। राकेश कुमार जी, राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मैं भागवतिक मार्ग पर चल रहा हूं तो अपने दुष्कर्मों को महसूस कर पाता हूं, और मार्ग पर चलते चलते मैं अपने दुष्कर्मों को मिटाता भी हूं, और कहीं अगर संशय है तो दूर भी अपने सामर्थ्य अनुसार करता हूं। लेकिन यदा कदा अधिकांश दुष्कर्मों को दूर करते करते मृत्यु से भय क्यों लगने लगता है महाराज जी? जबकि शरीर राग है, शरीर में प्रियता है, और भजन बढ़ाओ, इसका राग नष्ट हो जाए तो आप ऐसे अपने को देखेंगे जैसे एक कपड़े में आपका शरीर ढका हुआ है। तो अगर आपको इस कपड़े का ज्ञान है कि ये मैं नहीं हूं, तो इसके नष्ट होने के लिए या इसके त्यागने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ज्ञान है कपड़ा है। लेकिन शरीर के प्रति कपड़ा भाव नहीं है, शरीर के प्रति मैं भाव है। आप देखो ना, और भगवान कह रहे वशांस जीर्णान यथा विहाय। ये शरीर क्या है? बोले जीव का एक कपड़ा है। तो जैसे नया कपड़ा प्राप्त होने पर पुराने कपड़े त्यागने में कोई शोक नहीं होता, ऐसे होना चाहिए। पर वो ज्ञान अभी हमारे अंदर जागृत नहीं, तो हमें शरीर सहित भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। देखो, बिना गुरु कृपा के यही बंधन नहीं कटता। जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। इस शरीर का राग इतना जोर का बैठा कि कहीं ना कहीं आपसे अगर कोई पूछे तो आप भी यही उपदेश कर दो कि तुम कोई शरीर थोड़ी, शरीर तो मरने वाला पांच भौतिक है, तुम तो भगवान के अविनाशी अंश। इतना तो ज्ञान है आपको, लेकिन इस ज्ञान का साक्षात्कार नहीं है।
जब इसका साक्षात्कार हो जाएगा तो शरीर से राग खत्म हो जाएगा, फिर मृत्यु से कोई भय नहीं रहेगा। क्योंकि वास्तविक मृत्यु शरीर पर प्रहार करते आप पर नहीं। आप पर तो नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारता। लेकिन शरीर में इतनी ममता है कि जरा सा भी तो वो मेरे को होता है, क्योंकि इससे ममता है। इसी की ममता नष्ट करना बड़ा कठिन है। उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन शरीर राग नष्ट करना बहुत कठिन है। नहीं, अब जैसे अभी मरने की कोई सूचना आ जाए कि किडनी फेल है या कैंसर इस सीमा, तो होश उड़ जाएंगे? नहीं उड़ जाएंगे। ईमानदारी से देखो, अभी सब भजन की बातें भूल जाओगे, बस ये होगा कि कोई उपाय करो जिससे ये ठीक हो जाए, और शरीर राग खत्म हो गया। भगवान के चरणों की भक्ति से शरीर राग खत्म हो गया, तो अब नौकर की तरह काम करवा रहे हैं इस शरीर को, कि जैसे बेईमान नौकर भागेगा तो जितना काम करवा ले उतना करवा लो, चल भगवत चर्चा कर, भगवत नाम गुणगान कर, क्योंकि पता है छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। तो ये बेईमान है, धोखेबाज है। अब इससे जितना कमा लो, जितना दूसरों का सुख कर, इस शरीर का राग मिट जाए बस। ये वो अनुभव तभी होगा जब खूब भजन किया जाए। वो बातों से नहीं होगा, भजन से हो। जितना भजन करोगे धीरे धीरे शरीर का राग मिटता चला है। शरीर ही का राग तो आवागमन कहे तो यही राग नष्ट हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, जितना नाम जब बढ़ाओगे उतने आपके अंदर सुंदर ज्ञान होता चला जाएगा। ये हमारी बात मान लो। जो नाम जप नहीं करते हैं वो कुछ भी पढ़ लिख ले, वेदांत पढ़ ले, गीता कंठस्थ कर ले, तो इससे शरीर राग नष्ट नहीं होगा। शरीर राग अध्यात्म शक्ति से होगा, और वो होगा मामनुष्मर। भगवान ने कहा युद्ध च, मेरा स्मरण करो गीता में कहा, और अपना कर्तव्य कर्म करो। युद्ध माने कर्तव्य, कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत भजन करते रहो, शरीर राग नष्ट हो जाएगा, मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। नहीं तो सबको रहता है मृत्यु का भय, नहीं रहता। बातें चाहे जितना बनाए, लेकिन मृत्यु का भय सबको रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हुए हैं जिनको मृत्यु का भय नहीं रहा। सामने मृत्यु खड़ी है एक तरह से समझो। अब विपक्ष विधर्मी कह रहे कि अपने धर्म को मेरे स्वीकार कर, थूक दिया मुंह पे थूक दिया, राम राम राम, तो आरा चलवा दिया। ऐसे धीरे 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 चौराहे पे खड़े होके आरा चलवाना बर्दाश्त किया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं, अधर्म को स्वीकार नहीं किया। तवा पे, गरम तवा पे तपता हुआ लाल, उस पे गुरु अर्जुन देव जी को विराजमान कर बैठा दिया। ऊपर से तपती हुई बालू डाल है। कह रहे हैं अधर्म, विधर्मी लोग कह रहे हैं स्वीकार करो इसे, और ऊपर से क्या कह रहे, तेरा किया मीठा लागे, वाहे गुरु का किया मीठा लागे, परमेश्वर का किया मीठा लागे। ये बात समझ ला, ये है शरीर राग का त्याग। प्रवचन कर लेना सरल है, लेकिन जब प्राणों की बाजी लगे उस समय अपने धर्म में, तब समझ में आया कि भक्ति का रंग है। नहीं, अभी अगर एक तरफ तलवार खींच दी जाए, नहीं ये खा, ये पी, ये स्वीकार कर, तो लगेगा यार खा पी के जिंदा तो रहेंगे, फिर भजन कर लेंगे। लेकिन महापुरुषों ने अधर्म स्वीकार नहीं किया और गर्दन कटवा दी। प्राण त्याग, ये है धर्म निष्ठा, ये है शरीर राग त्याग। तो उसी मार्ग में, उन्हीं के हम बच्चे हैं, उसी मार्ग में चलना। पर भजन, जितना अधिक भजन सुमिरन होगा उतने अधिक ज्ञान होगा, उतने शरीर राग का त्याग। भला ऐसी स्थिति में कि जब विधर्मी इतना कष्ट दे रहे हैं और वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे, प्रभु से कह रहे तेरा किया मीठा लागे, है ना कठिन बात। अब सत्य बात है कि ये शरीर राग रहित है, महापुरुष ये दिव्य स्थिति को प्राप्त है। तो ऐसे ये भजन उनके द्वारा जो दिया गया है, गुरुजनों के द्वारा, यदि हम भजन करें तो हमको भी उनकी कृपा से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। मोनिका जी गोकुल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोभ और कामना एक ही है या इनमें अंतर है? कामना जो सुना है, जो देखा है, जो पूर्व में भोगा है, तो हमारे हृदय में भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की कामना, जिसे तृष्णा कहते हैं। जो सुना है, जो देखा है, उसे भोगने की, और उसी भोग को जो बहुत प्रिय लगता है उसका संग्रह करने को लोभ कहते हैं। समझ रहे हैं? लोभ में और कामना में इतना अंतर है। कामना देखे हुए, सुने हुए या भोगे हुए पदार्थ को बार बार भोगने की इच्छा होना,
कामना है, और उसी जो हमारे लिए अनुकूल है, जो सुखद है, उसी भोग का संग्रह करने का जो वृत्ति जागृत होती है उसे लोभ कहते हैं। वही कामना की पूर्ति से लोभ ऐसा बढ़ता चला जाता है कि हम उसी में फंसते चले जाते हैं। जैसे कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध होता है, तो कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है, और दोनों में मूढ़ता छाती है। दोनों स्मृति का नाश करते हैं और दोनों बुद्धि का नाश करके परमार्थ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि कामना का भी त्याग करे और लोभ का भी त्याग करे, और इन सब का त्याग करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो गुरुजनों की शरण में जाकर के उनके द्वारा बताए हुए साधन पद्धति से उपासना करे, तब हृदय पवित्र होगा, जिसमें ज्ञान का स्फुरण होगा। बिना ज्ञान के न काम का त्याग हो सकता है और न लोभ का, क्योंकि अज्ञानी बार बार इंद्रियजन्य भोगों में सुख मानेगा तो उसी को भोगने की इच्छा करेगा, कामना करेगा, और जिससे सुख मिलता है उसी का संग्रह करना चाहेगा, तो ये लोभ और काम बने ही रहेंगे। और जब तक लोभ और काम है तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। कामना का त्याग हुए बिना, लोभ का त्याग हुए बिना वो भगवत प्राप्ति का अधिकार नहीं रखता, भगवत स्वरूप होते हुए भी। और आज भगवत प्राप्ति की चर्चाएं बहुत हो रही हैं। भगवत प्राप्ति की चर्चा प्रवचन कर लेना या प्रवचन सुन लेना, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती है जब हम समस्त कामनाओं को नष्ट कर दे, हृदय में प्रकट हुई कामनाओं को नष्ट कर दे, और एकमात्र अपने स्वरूप या अपने आत्मस्वरूप श्री भगवान के चिंतन में तल्लीन हो जाए, तभी भगवत प्राप्ति होती। किंचन मात्र कोई वासना, कोई भी सांसारिक भोग का, सुख का आकर्षण है तो भगवत प्राप्ति की अभी योग्यता नहीं है। और हम बात करते हैं ज्ञान की, बात करते हैं वैराग्य की, और देह सुख और इंद्रिय भोगों के सुख में ही मात्र बुद्धि रखते हैं, तो वो ज्ञान भी जिसे हम ज्ञान समझते हैं वो अज्ञान ही है। जैसे स्वप्न में देखा कि हम जग गए हैं, लेकिन वो स्वप्न में ही है, अभी वो जगा हुआ नहीं है। ऐसे ही हम अज्ञान की धरा में जब तक देह भाव है, जब तक इंद्रियजन विलासिता का सुख है, जब तक पूरे त्रिभुवन में कहीं भी अपने से कुछ अलग सुख है, तब तक वो अज्ञानी ही है। जब तक आत्म सुख को प्राप्त नहीं हुआ, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वो ना प्रवचन से करने से मिलता है, ना सुनने से मिलता है, ना वो बुद्धिमानी से मिलता है। वो जो आत्मस्वरूप गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, वो कृपा कर देते, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से जो ज्ञान प्रकट होता है वही अज्ञान का नाश करता है। तो कामना और लोभ दोनों बांधने वाले हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो हम अगर लोभ और कामना से बचना चाहते हैं तो किसी महापुरुष का आश्रय लेकर उनके प्रदत्त उपासना पद्धति से चलें, तब हम। आज उपासना का बहुत ह्रास हो रहा है, कोई भी शुद्ध मार्ग से चलना नहीं चाहता। गुरुजनों की शरण में होकर, उनके अधीन होकर, उनके बताए हुए मार्ग से जब तक नहीं चला जाएगा तब तक ना ज्ञान की प्राप्ति होती है और ना भक्ति की प्राप्ति होती है। वो केवल अहंकार का खेल होता रहता है, बकाया वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। आज हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि समस्त ज्ञान गुरुजनों के चरणों की उपासना से प्राप्त हुआ है। आज तक हमारे जितने ब्रह्म ऋषियों, आप वेदांत शास्त्रों को देखिए तो ऋषि मुनियों की सेवा में गए, 12-12 वर्ष तक कुछ नहीं बोले, केवल सेवा देखी, अधीनता देखी, फिर एक शब्द कह दिया, तुम प्राण नहीं हो, चिंतन करो, तुम मन नहीं हो, फिर जो बचा वही तुम हो, है में स्थित कर दिया, पर देखा अधीनता। तो आज क्या हो रहा है कि ना तो गुरुजनों की उपासना हो रही, ना गुरुजनों की आज्ञा में ये शास्त्र हमारे हम सीधे समझ पाए इतनी सामर्थ्य नहीं। इसलिए शास्त्रों को गुरुजनों के मुख से सुनने के लिए कहा गया है कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत ऋषि जी बहुत बड़े महापुरुष हुए कि हमारे शास्त्रों का जो ज्ञान है वो गुरुजनों से प्राप्त किया जाता है। तो आज का जो समय हो रहा है बहुत थोड़ा भयावना होता चला जा रहा है। नवीन पीढ़ी ऐसे उनको सीरियल दिखाए गए हैं संतों के बना करके कि संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई, शास्त्र स्वाध्याय है नहीं। तो यही दो ही हैं जो हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं, शास्त्र शासन और संत गुरुजनों का शासन। और जिस समाज में शास्त्र और संत गुरुजनों का शासन नहीं रहता, वहां कामनाओं की बाढ़ आ जाती है, वहां लोभ प्रवृत्ति का तांडव होता है। तो आज देख लो, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, विनय का कहीं चिन्ह नहीं देखने को मिल रहा है। अपने माता पिता के साथ अभिनय वाला बर्ताव कर रहे हैं,
उद्दंडता वाला बर्ताव कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम शास्त्र सम्मत आचरण वाले बने और सद्गुरुओं की सेवा में रहें। जो संत महापुरुषों की सेवा का तात्पर्य उनकी आज्ञा का पालन करना। संत उसी में सुखी होते हैं, वो जो आज्ञा कर दें उसके अनुसार चलो। और जो सच्चे संत होते हैं उनकी एक ही आज्ञा है, आप धर्म पूर्वक चलें और भगवत प्राप्त हों, आत्मस्वरूप में स्थित हों। दूसरी कोई आज्ञा नहीं। दूसरी जितनी भी आज्ञा है वो सब इसी आज्ञा की पूर्ति के लिए अगर कोई संत देता है